हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। कमेंट में जय माता रानी, जय मां शेरावाली, जय मां भवानी जरूर लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास जो भी नेगेटिव ऊर्जा थी वह भेजने वाले के पास 100 गुना ज्यादा बढ़कर वापस जा रही है। मेरे बच्चे, उसकी भेजी ऊर्जा उस पर ही बैक फायर कर रही है। सेंडर दर्द से तड़प रहा है। उस पर उसकी भेजी नेगेटिव ऊर्जा ने इतना बड़ा अटैक कर दिया है जिससे उसके जीवन में भूकंप आ गया है। मेरे बच्चे, अचानक से मनी लॉस, हेल्थ खराब हो रही है। समाज उस पर कीचड़ उछाल रहा है जिससे उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ रही है। वह परेशान है, बेचैन है, पर कोई उसे बचाने वाला नहीं बचा। कोई भी सामने आकर उसे सपोर्ट करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। मेरे बच्चे, जो भी उस दुष्ट का साथ देगा वह उसके पाप का भागीदार बनेगा और उसे मेरे प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। तुम पर, तुम्हारे परिवार पर मेरी शक्तियों का कवच है जिससे अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकती। मेरे बच्चे, इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में जय मां काली जरूर लिखना। तुम्हें बदले में 100 गुना ज्यादा अबंडेंस, सक्सेस और फेम मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में काम में ग्रोथ होगी। आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रु का हाल बताऊंगी जो वह सबसे छुपा रहा है। वह हंस रहा है, मुंह पर मुखौटा पहन कर रखा है, अहंकार में डूबा हुआ है, पर सच यही है कि उसका घमंड टूट रहा है। वह टूट रहा है मेरे बच्चे, वह घुट रहा है, अपनी भेजी नकारात्मक ऊर्जा का शिकार हो गया है। उस ऊर्जा से परेशान है। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि उसकी भेजी ऊर्जा उस पर ही इतनी बुरी तरह बैकफायर कर देगी कि उसे सोचने समझने का समय ही नहीं मिलेगा। वह तो जश्न मना रहा था, कामयाबी के नशे में डूबा था। रातों रात उसके ऊपर मुसीबतों का वह पहाड़ टूटा है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। मेरे बच्चे, वो जो सच सबसे छुपा रहा है, अपनी हालत सबसे छुपा रहा है। परेशान मत हो, वो खुद अपने मुंह से अपने सारे काले कारनामे तुम्हारे सामने कबूलेगा। उसे घसीट के तुम्हारे पैरों तक ले आऊंगी मैं। वह माफी मांगेगा। उसकी हर एक चालकार, हर एक चालाकी का हिसाब होगा। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपए, 121 रुपए, 551 रुपए, 1051 रुपए या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं, आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके, ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है।
और वह हिसाब तुम करो कि मेरे बच्चे उसने तुम्हें दुख नहीं दिया है। तुम्हें तो मैंने जरिया बनाया है उस तक पहुंचने का। उसने जितने पाप किए हैं, दूसरों के साथ कितना बुरा किया है, वह सुनकर तुम अपना दर्द भूल जाओगे मेरे बच्चे। अब वही दर्द लौटकर उसे मिल रहा है। वह असहनीय दर्द उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे बच्चे। उसके परिवार में भी तुम्हारी चर्चा हो रही है। बातों ही बातों में उसके सामने तुम्हारा ऐसा सच सामने आया है जिसे सुनने के बाद वह गुस्से में आग बबूला हो रहा है, जो वह कभी नहीं चाहता था। आज वह सब हो रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारी जीत उसकी आंखों के सामने हो रही है। यह सब देखकर वह बौखला गया है। वह खुद को जितना स्मार्ट समझता था, उतना ही बेवकूफ निकला। खुद की भेजी ऊर्जा का शिकार बन गया। अपने ज्ञान का बखान करके लोगों की प्रशंसा कमाने वाले पर वही लोग हंस रहे हैं। तुमसे पंगा लेने की उसकी मूर्खता पर लोग हंस रहे हैं। मेरे बच्चे, वह जब भी तुम्हारे बारे में कुछ सुनता है या तुम्हारे बारे में सोचता है तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। तुम्हारी शक्तियों को देखकर, तुम्हारी शक्तियों के बारे में सुनकर वह तुमसे इतना डरा हुआ है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसकी दुनिया हिल गई है मेरे बच्चे। उसके साथ उसके गुरु की भी हालत खराब हो गई है। उस पाखंडी को भी मेरी शक्तियों का आभास हो गया है। वह भी डर के मारे कहीं छुपा बैठा है, पर एक एक करके सब सामने आएंगे। मेरे बच्चे, तुम बस देखते जाओ। तुम्हारी माँ कैसे सबको घसीट कर तुम्हारे सामने लाती है। वह खुद अपना मुंह काला करेंगे, खुद अपने एक एक घिनौने कर्मों से पर्दा उठाएंगे। जिन लोगों को भी उनकी सच्चाई पता थी, वह सब पिसेंगे, माफी मांगेंगे। उसे तुम्हारा जो सच पता चला है, उससे तुम्हारी पावर और बढ़ी है। मेरे बच्चे, जो नकारात्मक ऊर्जा वापस पलटवार कर रही है, वह कोई आम ऊर्जा नहीं है। उसे समझ आ गया है कि तुम भी कोई आम इंसान नहीं हो। इस अटैक ने मेरी शक्तियों को जागृत कर दिया है। जो दिव्य शक्तियाँ तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हैं, तुम्हारे एंसेस्टर्स तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस रक्षा कवच को तोड़ना नामुमकिन है मेरे बच्चे, पर उसने गलती से ही सही इन शक्तियों को जागृत कर दिया है। उसने मेरी शक्तियों से पंगा ले लिया है। यह सच उसे खाए जा रहा है। वह चाहे हंस रहा हो, ऊपर से जितना भी अच्छा दिख रहा हो, उसकी आंखों में तुम्हारे नाम का खौफ दिख जाएगा। मेरे बच्चे, वह सही रास्ते पर चलकर अच्छाई करके दूसरों का भला करके भी अपना नाम बना सकता था, संपत्ति बना सकता था, पर वह भक्त नहीं है, पाखंडी है, जो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए पूजा पाठ करता है, भक्ति का चोला पहनकर घूमता है। अगर वह सच में एक स्पिरिचुअल इंसान होता तो वह कभी दूसरों का हक ना छीनता। दूसरों को परेशान करके रोता देख के उसे खुशी ना मिलती। तुम सोचते हो तुमने किसी का क्या बुरा किया? जो तुम्हारे साथ हमेशा बुरा होता है, वह इंसान जिनको नहीं जानता उनको भी आगे बढ़ता नहीं देख सकता मेरे बच्चे। जिससे कोई रिश्ता नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। उन लोगों को कितना दुख दिया है उसने दूसरों के दुख पर ही सब बनाया है। वह जिस बात का घमंड करता है, वह सब कुछ किसी और के हक का है, किसी और के दुख पर बना है, जो उन लोगों को वापस जरूर मिलेगा, और उसने जो कमाया है उसे वह कर्म मिलेंगे। मैं अपने पैरों तले उसका घमंड कुचलकर अपने भक्तों के साथ न्याय जरूर करूंगी। मेरे बच्चे, ओम नमः शिवाय। तुम बहुतों को खुशियाँ दोगे मेरे बच्चे। तुम एक नई राह पर चलने वाले हो। जिसके सपने तुम्हें आएंगे तो अपने सपनों पर ध्यान देना। उस आइडिया पर काम जरूर करना मेरे बच्चे। तुम जिन खुशियों के लिए, जिस जीवन के लिए तरस गए थे, तुम्हें वह सब मिलेगा। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हें सच्चा प्रेम, सच्चा सम्मान और सच्चा साथ देंगे।
वे तुम्हें यह एहसास कराएंगे कि दुनिया केवल धोखे से नहीं बनी बल्कि सच्चाई और करुणा भी अभी जीवित है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जागेगी। तुम अपने सपनों को फिर से देखोगे, लेकिन इस बार डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ। तुम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ोगे और हर कदम पर तुम्हें लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें आगे बढ़ा रही है। और जब वह दिन आएगा जब तुम अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि हर आंसू, हर दर्द, हर अकेलापन केवल एक तैयारी थी उस महान परिवर्तन के लिए जो अब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम्हारे जीवन में सुख आने लगे तब केवल अपने लिए मत जीना। याद रखना, संसार में सबसे बड़ा पुण्य किसी टूटे हुए चेहरे पर मुस्कान लौटाना है। जिस हाथ से तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, उसी हाथ को मैं स्वयं आशीर्वाद देती हूँ। जिस हृदय में दूसरों का दर्द बसता है, वही हृदय मेरे सबसे निकट होता है। धन का मूल्य उसे जमा करने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही व्यक्ति की सहायता करने में है। यदि तुम्हारे पास बहुत अधिक नहीं है, तब भी चिंता मत करो। सच्ची सहायता कभी धन की मात्रा से नहीं, बल्कि भावना की पवित्रता से मापी जाती है। इस वीडियो के साथ जो QR कोड दिखाई दे रहा है, वह केवल और केवल जरूरतमंद लोगों की सहायता के उद्देश्य से है। यदि तुम्हारे मन में किसी गरीब, असहाय, लाचार व्यक्ति, अनाथ बच्चों या ऐसे परिवारों की मदद करने की सच्ची इच्छा जागती है, तो तुम अपनी श्रद्धा और अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग कर सकते हो। कोई बाध्यता नहीं है, कोई दबाव नहीं है। यदि तुम्हारा मन कहे तो 1 रुपया, 51 रुपए, 101 रुपए, 0101 या अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी राशि देकर किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की एक नई किरण जगा सकते हो। यदि इस समय तुम्हारी परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि तुम आर्थिक सहयोग कर सको, तो बिल्कुल भी स्वयं को छोटा मत समझना। तुम्हारी एक सच्ची प्रार्थना, किसी दुखी व्यक्ति के लिए निकला एक आशीर्वाद, किसी भूखे को प्रेम से दिया गया एक निवाला, किसी रोते हुए इंसान को दिया गया एक सहारा, यह भी उतने ही बड़े पुण्य है। करुणा का कोई मूल्य नहीं होता, उसका केवल प्रभाव होता है। याद रखना, जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के किसी अजनबी की मदद करता है, तब केवल उस इंसान का जीवन नहीं बदलता, बल्कि उसके अपने जीवन में भी शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। दया कभी व्यर्थ नहीं जाती, प्रेम कभी खोता नहीं, और सेवा का फल समय आने पर कई गुना होकर लौटता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हृदय को देखती हूँ, तुम्हारी जेब को नहीं। इसलिए यदि तुम्हारे पास देने के लिए केवल एक मुस्कान है, तो वही दे दो। यदि तुम्हारे पास एक रोटी है, तो उसका आधा किसी भूखे के साथ बांट दो। यदि तुम्हारे पास समय है, तो किसी अकेले व्यक्ति की बात सुन लो। यही सच्ची भक्ति है। यही वह मार्ग है जो मनुष्य को मेरे सबसे निकट ले आता है। आज इस संदेश को सुनने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर एक संकल्प ले कि जहाँ तक संभव होगा, वह किसी न किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करेगा। क्योंकि जब इंसान इंसान का सहारा बनता है, तभी ईश्वर की कृपा सबसे अधिक बरसती है। मैं तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश भरूं, लेकिन उसके साथ तुम्हारे हृदय में करुणा भी बनी रहे। क्योंकि करुणा के बिना समृद्धि अधूरी है और सेवा के बिना भक्ति अधूरी है। अब विश्वास के साथ आगे बढ़ो, अपने मन से भय को निकाल दो, अपने जीवन को प्रेम, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलाओ। जो व्यक्ति दूसरों के आंसू पोंछता है, उसके अपने आंसू भी एक दिन अवश्य सूख जाते हैं। और जो व्यक्ति किसी अंधेरे जीवन में प्रकाश बनता है, उसके जीवन में भी कभी प्रकाश की कमी नहीं रहती। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना सुनी जा रही है। तुम्हारा हर अच्छा कर्म लिखा जा रहा है।
तुम्हारा हर दयालु कदम तुम्हें उस मंजिल के और निकट ले जा रहा है जहां तुम्हारे संघर्ष समाप्त होंगे और तुम्हारे जीवन में नई सुबह का आरंभ होगा। यदि आपके हृदय में करुणा है, यदि किसी मासूम बच्चे की मुस्कान आपके लिए सबसे बड़ी दौलत है, यदि आपको लगता है कि इस संसार में इंसानियत अभी भी जीवित रहनी चाहिए, तो आज आपके सामने एक ऐसा अवसर है जहां आपका छोटा सा सहयोग किसी बच्चे के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इस वीडियो में जो QR कोड दिखाई दे रहा है वह उन गरीब और जरूरतमंद बच्चों की सहायता के लिए है जो कई बार एक समय का भोजन भी नहीं कर पाते। ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास स्कूल जाने के लिए किताबें नहीं हैं, कॉपी नहीं है, बैग नहीं है, पहनने के लिए ठीक कपड़े नहीं है और कई बच्चों के पास पढ़ाई जारी रखने का कोई साधन नहीं है। उनका भविष्य केवल इसलिए अंधेरे में ना चला जाए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। यही सोचकर यह छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। यदि आपके मन में सेवा का भाव है और आप किसी जरूरतमंद की मदद करना चाहते हैं, तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार इस QR कोड के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं है। आपका सहयोग पूरी तरह आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा और आपकी क्षमता पर निर्भर है। चाहे आप 1 रुपया का सहयोग करें, 51 रुपए का करें, 101 रुपए का करें, 01 का करें, 01 का करें या 101 रुपए का करें। हर छोटी से छोटी सहायता भी किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। कई बार हमारे लिए छोटी सी राशि भी किसी भूखे बच्चे के लिए एक समय का भोजन बन जाती है और किसी बच्चे की पढ़ाई का सहारा बन जाती है। याद रखिए, दान की महानता उसकी राशि से नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे हुए प्रेम और करुणा से मापी जाती है। सच्चे मन से किया गया छोटा सा सहयोग भी ईश्वर की दृष्टि में अत्यंत मूल्यवान होता है। जब किसी भूखे को भोजन मिलता है, किसी बच्चे के हाथ में किताब पहुंचती है, किसी की आंखों में उम्मीद जगती है, तब उस पुण्य का आशीर्वाद जीवन भर साथ चलता है। यदि इस समय आपकी परिस्थितियां सहयोग करने की अनुमति नहीं देती तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं भी हमारे लिए अनमोल है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर भी इस सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। हो सकता है आपके एक शेयर की वजह से यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो अनेक बच्चों की सहायता करने का माध्यम बन जाए। ईश्वर हर उस हाथ को आशीर्वाद देता है जो किसी जरूरतमंद की सहायता के लिए आगे बढ़ता है। किसी रोते हुए बच्चे की मुस्कान बनना, किसी भूखे को भोजन देना और किसी विद्यार्थी को शिक्षा का अवसर देना सबसे बड़े पुण्यों में माना गया है। यदि आपके मन में सेवा का भाव जागे तो अपनी इच्छा और श्रद्धा के अनुसार सहयोग अवश्य करें। आपका हर योगदान सीधे उन बच्चों तक आशा की एक नई किरण बनकर पहुँचे, यही हमारी कामना है। ईश्वर आपको और आपके परिवार को सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करे। आपके जीवन में कभी किसी चीज की कमी न आए और जिस प्रकार आप किसी जरूरतमंद का सहारा बनेंगे, उसी प्रकार ईश्वर हर कठिन समय में आपका सहारा बने। आपका छोटा सा सहयोग किसी बच्चे के भविष्य को उज्जवल बना सकता है और यही इस प्रयास का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जब भी हम किसी मासूम बच्चे को सड़क के किनारे भूखा बैठे देखते हैं, तुम बार बार अपने भाग्य को दोष देते रहे, जबकि तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य पहले से ही मौजूद थी जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। मैं तुम्हें हर दिन संकेत देती रही, लेकिन तुम्हारा मन चिंता और भय में इतना उलझा रहा कि तुम उन संकेतों को समझ नहीं पाए। अब अपने मन को शांत करो। जब मन शांत होगा तब तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति स्वयं मिलने लगेगी। याद रखो, भय भविष्य को नहीं बदलता, लेकिन विश्वास वर्तमान को मजबूत बना देता है। यदि तुम हर दिन यह सोचते रहोगे कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, तो तुम
अपने जीवन की सुंदर संभावनाओं को देख ही नहीं पाओगे। इसलिए आज से अपने विचारों को बदलो। जहाँ पहले डर था वहाँ विश्वास रखो। जहाँ पहले निराशा थी वहाँ आशा रखो। जहाँ पहले क्रोध था वहाँ धैर्य रखो। यही परिवर्तन तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर की चौखट पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसके लिए अपने घर में प्रेम और सम्मान का वातावरण बनाए रखो। कटु वचन घर की शांति को दूर कर देते हैं, जबकि मधुर वचन सुख और समृद्धि को आमंत्रित करते हैं। अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने बड़ों का आदर करो, अपने से छोटे लोगों के साथ प्रेम से व्यवहार करो। यही वह मार्ग है जिस पर चलने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत का फल किसी और को मिल गया है तो निराश मत होना। संसार में कोई भी सच्चा कर्म व्यर्थ नहीं जाता। समय कभी कभी परीक्षा लेता है, लेकिन न्याय अवश्य करता है। इसलिए अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहो। जो तुम्हारा है वह उचित समय पर तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से करो। जब तुम धन्यवाद देना सीख जाते हो, तब तुम्हारे जीवन में नई कृपा का द्वार खुल जाता है। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दो, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो, और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास रखो। मेरे प्रिय भक्त, अपने मन को दूसरों से तुलना करने की आदत से मुक्त करो। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपए, 121 रुपए, 551 रुपए, 1051 रुपए या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं। आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके। ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। किसी का समय पहले आता है, किसी का बाद में। यदि आज कोई तुमसे आगे दिखाई दे रहा है तो उससे ईर्ष्या मत करो। अपने मार्ग पर चलते रहो। तुम्हारा समय भी आएगा और जब आएगा तो तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुमने सच्चे मन से कामना की थी। अब अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ। जब तुम किसी की सहायता करते हो, किसी का दुख बांटते हो, किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत देते हो, तब तुम केवल एक अच्छा कार्य नहीं करते, बल्कि मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में और अधिक गहरा कर लेते हो। याद रखो, सेवा से बड़ा कोई यज्ञ नहीं और करुणा से बड़ी कोई पूजा नहीं। जब भी तुम्हारे सामने कोई कठिन निर्णय आए, जल्दबाजी मत करना। पहले अपने मन को शांत करो, फिर प्रार्थना करो और उसके बाद निर्णय लो।
अशांत मन अक्सर गलत दिशा चुनता है, लेकिन शांत मन सत्य का मार्ग पहचान लेता है। मेरे बच्चे, अपने शब्दों की शक्ति को समझो। जो शब्द तुम अपने लिए बोलते हो वही धीरे धीरे तुम्हारे जीवन का रूप बन जाते हैं। इसलिए कभी मत कहना कि मैं हार गया हूँ, मैं कमजोर हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। इसके स्थान पर कहो, मैं प्रयास करूँगा, मैं सीखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा और मेरी माँ मेरे साथ है। यह विश्वास तुम्हें वहाँ तक पहुँचा देगा जहाँ केवल डर के सहारे पहुँचना असंभव है। आज मैं तुम्हें फिर से आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा मन शांत रहे, तुम्हारे विचार पवित्र रहे, तुम्हारे कर्म उज्जवल रहे और तुम्हारा विश्वास अटल रहे। जब भी संसार तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम अकेले हो, तब अपने हृदय में मेरा नाम लेना। तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जाग रही है जो हर कठिनाई का सामना कर सकती है। अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जीना। जहाँ भी अवसर मिले, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करना, किसी निराश व्यक्ति को उम्मीद देना, किसी असहाय का हाथ थामना और किसी रोते हुए इंसान के आंसू पोंछना। यही वह मार्ग है जो तुम्हें मेरे सबसे प्रिय भक्तों में स्थान दिलाता है। और अब मैं तुमसे केवल इतना कहती हूँ, विश्वास बनाए रखो। समय बदल रहा है, परिस्थितियाँ बदल रही हैं। तुम्हारी मेहनत अपना रंग दिखाएगी, तुम्हारे धैर्य का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना मेरे चरणों तक पहुंच चुकी है और उचित समय आने पर उसका उत्तर तुम्हारे जीवन में प्रकाश बनकर उतरेगा। उस दिन तुम्हारा हृदय केवल एक ही बात कहेगा, माँ, आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें अपने हृदय का वह रहस्य बताने आई हूँ जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुम बार बार मुझसे पूछते हो कि तुम्हारे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों आई जब तुमने किसी का बुरा नहीं किया। तुमने यह भी सोचा कि जो लोग छल और कपट करते हैं वे सुखी क्यों दिखाई देते हैं, और जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं उन्हें संघर्ष क्यों सहना पड़ता है। मेरे बच्चे, संसार की हर घटना केवल उतनी नहीं होती जितनी तुम्हारी आंखें देखती हैं। समय की अपनी गति है और कर्म का अपना न्याय। जो आज तुम्हें अन्याय दिखाई देता है वही कल तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान सिद्ध हो सकता है। मैंने तुम्हें कभी भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं चुना। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम अपने आचरण से लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाओ। जो व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए जीता है उसका नाम समय के साथ मिट जाता है, लेकिन जो दूसरों के जीवन में आशा जगाता है उसका प्रभाव पीढ़ियों तक बना रहता है। अब अपने भीतर यह संकल्प जगाओ कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम सत्य का साथ नहीं छोड़ोगे। लोग तुम्हें रोकेंगे, तुम्हारा उपहास करेंगे, तुम्हारी नियत पर प्रश्न उठाएंगे, लेकिन यदि तुम्हारा मन पवित्र है तो तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा प्रमाण तुम्हारे कर्म होंगे। मेरे बच्चे, कभी अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी मत समझना। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता रानी जय भवानी जरूर लिखें।